नमस्कार। आज मैं आपको पीसीओएस के बारे में बताने वाला हूँ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आज के दिन आप सब लोगों को पता है कि हर चौथी से पांचवी लड़की में पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है। तो पीसीओएस क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं, क्या ये जेनेटिक होता है, ऐसा कोई होम रेमेडी जो पीसीओएस को ठीक कर सकता है, और हमें डॉक्टर का सलाह कब लेना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि पीसीओएस का फर्टिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपको इन सब के बारे में बताने वाला हूँ। मैं डॉक्टर सुनील, ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ, आपको इसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि पीसीओएस क्या है। पीसीओएस मेनली ओवरी का बीमारी है, जिसको हिंदी भाषा में अंडादानी बोलते हैं। हर फीमेल में हर मेंस्ट्रुअल पीरियड में एक अंडा मैच्योर होता है और एक टाइम के बाद लगभग मिड साइकिल में वो अंडा रप्चर होता है और पीरियड रेगुलर आते हैं। लेकिन पीसीओएस में एक अंडे की जगह बहुत सारे फॉलिकल एक साथ बनते हैं, जिसको सिंपल भाषा में अपन सिस्ट बोलते हैं। तो मल्टीपल सिस्ट एक ओवरी के अंदर बन जाते हैं और इस बीमारी को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी अंडा रप्चर नहीं होता है, इसलिए साइकिल इरेगुलर आते हैं। इसको हम पीसीओएस बोलते हैं। अपन बात करेंगे कि पीसीओएस के लक्षण क्या होते हैं। तो पीसीओएस के मेनली 4 लक्षण होते हैं। पहला लक्षण ये होता है कि आपको पीरियड इरेगुलर आते हैं। जब भी इरेगुलर पीरियड आएंगे तो आपको या तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। सेकंड, वेट गेन होने लग जाता है। वेट गेन मतलब आपका वजन बढ़ने लग जाता है और मेनली ये वजन हिप एंड पेट के ऊपर बढ़ना लग जाता है। तीसरी अगर अपन बात करें तो चेहरे के ऊपर बालों की ग्रोथ ज्यादा होने लग जाती है, जिसको अपन हिर्सुटिज्म बोलते हैं। एंड लास्ट अगर बात करें तो कुछ फीमेल ये भी बोलते हैं कि उनके बाल ज्यादा झड़ने शुरू हो जाते हैं। ये मेनली पीसीओएस के लक्षण हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के मेन 4 लक्षण होते हैं। अभी बात करते हैं कि पीसीओएस के कारण क्या है। पीसीओएस मेनली आनुवंशिक बीमारी है। अगर आपके पेरेंट्स, आपकी मम्मी या आपकी बहन को पीसीओएस का बीमारी है तो आपको भी पीसीओएस होने की ज्यादा संभावना बनी रहेगी। एंड सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीज है। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अगर आप बाहर से खाना खा रहे हो या ज्यादा ऑयली फूड अगर आप खा रहे हो और आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो आपको पीसीओएस होने की संभावना ज्यादा रहेगी। अभी बात करेंगे कि पीसीओएस का आपके स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेनली पीसीओएस का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे, पहला इनफर्टिलिटी, आपको इनफर्टिलिटी होने का संभावना ज्यादा रहेगा। सेकंड, जिस फीमेल को पीसीओएस होता है उनको डायबिटीज होने की संभावना भी ज्यादा रहती है, क्योंकि उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है। थर्ड, जिन लोगों को पीसीओएस होता है उनको थोड़ा बहुत डिप्रेशन, या मैं थोड़ा मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलूं तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होने का संभावना ज्यादा रहता है। कुछ स्टडीज में ऐसा भी पाया गया है कि जिन लेडी को पीसीओएस होता है उनको हार्ट डिजीज होने का भी संभावना ज्यादा बना रहता है। अभी अगर बात करें कि पीसीओएस का ट्रीटमेंट क्या है, तो मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पीसीओएस का ट्रीटमेंट आपके हाथ में है, डॉक्टर के हाथ में नहीं है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हो, अगर आप रोजाना रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, अगर आप ऑयली फूड नहीं खाते हो और अगर आपका डेली रूटीन फिक्स है, तो आपको पीसीओएस होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इवन अगर आपको पीसीओएस है तो वो काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। फिर भी अगर आपको इंप्रूवमेंट नहीं मिल रहा तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। एंड लास्ट में अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको पीसीओएस के लिए डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, तो मेनली अपन ये बोल सकते हैं कि अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो या प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हो तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। हमारे पास बहुत अच्छे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट से आप ठीक हो सकते हो। आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना ही पड़ेगा, आपको रोजाना एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, आपको अपना वजन कम करना ही पड़ेगा। इस वीडियो के लास्ट में फिर भी अगर आपको अपने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन डाल सकते हो या आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं उसका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। थैंक यू।